दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब देखो, जो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो ना, हम बेसिकली उसी सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये समझ लेंगे कि भाई ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला सेविंग्स अकाउंट है, तो भाई ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो वो सेविंग्स अकाउंट है। अब सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, ये आरबीआई से रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर आपका पैसा डीआईसीजीसी से बिल्कुल भी कवर्ड नहीं होता है। यहाँ पर ये जो पोस्ट ऑफिस है ये पूरी तरीके से काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, यानी कि भारत सरकार के अंडर में ये पोस्ट ऑफिस काम करती है। और यहाँ पर आपके पैसे की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो भारत सरकार की होती है। तो यहाँ पर देखो, बैंक में एक बार आपका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। यहाँ पर आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित रहने वाला है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो ना, तो यहाँ पर आपको 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप एक साल में 10,000 रुपए से अधिक का इंटरेस्ट रेट अर्न करते हो तो फिर इस केस में आपका टैक्स डेबिट होने लगता है। 10,000 रुपए के कम अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है अगर आप इंटरेस्ट रेट 10,000 रुपए से कम अर्न करते हो। तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आपको देखने को मिलता है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कि यहाँ पर अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट 3 साल तक यूज नहीं करते हो, यानी कि 3 साल तक कोई भी आप लेन देन नहीं करते हो, तो फिर इस केस में आपका जो अकाउंट है वो साइलेंट मोड में चला जाता है। और फिर बाद में आपको उस अकाउंट को चालू करवाने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर के आधार कार्ड पैन कार्ड दे करके केवाईसी कराना पड़ता है, फिर आपका अकाउंट चालू होता है। देखो, भले ही आपके अकाउंट में पैसे हो फिर भी उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 3 साल तक कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हो तो फिर इस केस में आपका जो अकाउंट है वो साइलेंट मोड में चला जाता है। बाकी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 10 इयर्स होना चाहिए। यहाँ पर आप माइनर से भी अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कराने के लिए आपको 500 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह दे सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपका सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर अकाउंट ओपन करते समय आपको 500 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है और इतना ही आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो फिर फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक, यानी कि एक वित्तीय वर्ष जिसे हम बोलते हैं, इस वित्तीय वर्ष को खत्म होने तक आपके अकाउंट में 500 रुपए होना चाहिए, नहीं तो आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि एनुअल आपका चार्जेस डेबिट होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक आपके अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं होता है, यानी कि आपका अकाउंट 0000 होता है, तो फिर इस केस में आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाता है। इसके अलावा भाई पोस्ट ऑफिस में आपको मोबाइल बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिलता है और चेक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है। इतना इंटरेस्ट रेट और कोई भी बैंक आज के डेट में ऑफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई आज के डेट में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भाई मार्केट में अभी नया नया आया है, और जबकि पोस्ट ऑफिस दशकों से है, तो यहाँ पर ये नया नया आया है, जिसके कारण यहाँ पर कस्टमर्स को लुभाने के लिए 5.5% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा वैसे वैसे इनका इंटरेस्ट रेट डाउन होता जाएगा और एक पोजीशन पर ये ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा 2.50 या फिर 2.70% का ही इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर भाई पोस्ट ऑफिस में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप सिंगल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए अलग से अकाउंट्स है जिस पर आपको इंटरेस्ट रेट काफी हाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाएं। यहाँ पर आपको 8% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, 8 या फिर 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है।
तो यहाँ पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पोस्ट ऑफिस में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो फिर इस केस में आपको ₹2 प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में आपको ₹12 एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है पर एनम, यानी कि हर साल आपको ₹12 चार्जेस देना पड़ता है। इसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आपको जीएसटी अलग से पे नहीं करना पड़ता है। बाकी अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई आपको ₹125 प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डेबिट कार्ड के ऊपर फीस देना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो फिर इस केस में आपको ₹300 प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो इस डेबिट कार्ड से आप पर डे ₹25,000 निकाल सकते हो, लेकिन पर ट्रांजेक्शन आप ₹10,000 से अधिक नहीं निकाल सकते। और भाई यहाँ पर अगर आप पोस्ट ऑफिस एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करने के लिए जाते हो तो फिर इस केस में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर आप पोस्ट ऑफिस का एटीएम कार्ड ले जा करके किसी दूसरे बैंक के एटीएम से बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो या फिर पैसे वगैरह निकालते हो तो फिर इस केस में आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको ₹20 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर हम कितनी बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में और कितने बार एक महीने में विड्रॉवल कर सकते हैं। तो भाई इसके बारे में पोस्ट ऑफिस ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितना आपको फ्री देखने को मिलता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस जो होता है वो ₹500 से कम होता है तो फिर इस केस में आप विड्रॉवल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और एक बात और है यहाँ पर कि भाई कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल अगर आप करने के लिए जाते हो तो फिर इस केस में आप राउंड अप अमाउंट ओनली कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ₹650 या फिर ₹610 पैसे निकाल लूंगा अपने अकाउंट से तो फिर इस केस में आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। यहाँ पर जब भी आप निकालोगे तब भी आप ₹600 या फिर ₹700 या फिर ₹800 यानी कि राउंड अप अमाउंट या फिर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो फिर इस केस में भी आप मिनिमम कैश डिपॉजिट ₹500 ही कर सकते हो। उससे कम का कैश डिपॉजिट आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके ऊपर करने के लिए आपको ₹600-700 की यहाँ पर भी आपको राउंड अप अमाउंट कैश डिपॉजिट करना पड़ता है। यहाँ पर चिल्लर ये लोग एक तरह से ये आप सोच लो कि चिल्लर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं किया जाता है, ना ही तो आपको चिल्लर दिया जाता है कैश विड्रॉवल करके। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको ₹50 प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर हम बात करें ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के बारे में तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस वगैरह कर सकते हो। और अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें, जैसे कि अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह करते हो तो क्या आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए यूपीआई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो? तो देखो भाई यहाँ पर आप यूपीआई डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है और उस सेविंग्स अकाउंट से अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स को लिंक करा लेते हो तो फिर इस केस में आप यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको ये देखने को मिलता है कि अगर आप 3 साल तक अपना सेविंग्स अकाउंट यूज नहीं करते हो तो फिर इस केस में आपका साइलेंट अकाउंट हो जाएगा। इसके अलावा आप राउंड अप अमाउंट ही कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल कर सकते हो। तीसरी बात भाई यहाँ पर ₹500 से कम बैलेंस होता है तो फिर इस केस में आप अपना अमाउंट बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो। और चौथा ड्रॉबैक ये है कि भाई अगर फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक आपके अकाउंट में 000 बैलेंस होता है तो फिर इस केस में भाई आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक आपको पोस्ट ऑफिस में देखने को मिलता है। बाकी भाई पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट नंबर 1 सेविंग्स अकाउंट है। आप इस सेविंग्स अकाउंट को किसी भी पोस्ट ऑफिस के जरिए ओपन करा सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था पोस्ट ऑफिस का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।